आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, तुलसी विवाह की कथा के बगैर तुलसी विवाह अधूरा होता है और कहते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन मात्र यह कथा सुनने से हमें आधा तुलसी विवाह का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप जिस भी समय फोन चलाते हो, खाली बैठे हो, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे थोड़ा सा समय निकालकर यह कथा अवश्य सुने। आपको जो है तुलसी विवाह के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। चलिए सुनाते हैं तुलसी विवाह की यह पावन पवित्र कथा। इसे सुनने मात्र से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। कथा सुनने से पहले हम जो है मन ही मन मानसिक रूप से श्री हरि को प्रणाम करेंगे, तुलसी माता को प्रणाम करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर राजा था कलवर्ष और उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। दोनों के यहाँ पर एक तेजस्वी कन्या वृंदा ने जन्म लिया। व्रत और तपस्या में लीन हर पल भगवान विष्णु का ध्यान करती थी वृंदा। उनका मन भगवान से मिलन की इच्छा से भरा हुआ था। हर वक्त वो भगवान विष्णु के नाम जाप करती थी, उनका ध्यान करती थी। उन्होंने बचपन से ही प्रण लिया, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में चाहूंगी। समय बीतता गया और वृंदा विवाह के योग्य हो गई। वृंदा का विवाह हुआ पराक्रमी असुर राज जालंधर से। जालंधर शक्तिशाली था परंतु देवताओं का शत्रु था। वृंदा के सतीत्व और भक्ति के कारण, पतिव्रता के कारण जालंधर अजय, अमर और अजर जैसा हो गया। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। जालंधर का देवताओं के साथ युद्ध हुआ लेकिन उसे कोई भी हरा नहीं सका। सभी देवता उसके सामने झुकने लगे। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए, जालंधर को हराना अत्यंत आवश्यक है। उधर वृंदा रोज भगवान विष्णु का नाम लेती, हरे कृष्णा हरे नारायण। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता था। युद्ध बढ़ा, विनाश का भय छाने लगा। तब भगवान विष्णु ने धर्म रक्षा का प्रण लेकर एक लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने जा पहुँचे। वृंदा ने जब भगवान विष्णु को जालंधर के रूप में देखा तो उसने सोचा, मेरे पति युद्ध से लौट आए हैं। और जैसे ही उन्होंने पति का स्पर्श किया, उनका पतिव्रता व्रत जो था वो भंग हो गया। यही से जालंधर की शक्ति कम हो गई, वह निर्बल हो गया और देवताओं ने उसका वध कर दिया। वृंदा को जब यह सत्य पता चला, उसका हृदय बिखर गया। उन्होंने आंसू से भरे नेत्रों से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के लिए मेरा धर्म तोड़ा है, आपने मेरी पवित्रता को आघात किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप शिला रूप धारण करेंगे। विष्णु भगवान मुस्कुराए क्योंकि ये श्राप वास्तव में भक्ति का वरदान बनने वाला था और भगवान विष्णु इसे अच्छी तरह जानते थे। श्राप तत्काल फलित हुआ और भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने भी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उन्होंने आत्मदाह कर दिया। वृंदा के शरीर की राख से एक दिव्य पौधा उगा, वो पौधा था तुलसी का पौधा। तभी भगवान की दिव्य वाणी गूंजी, वृंदा, तुम केवल वृंदा नहीं हो, तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश हो। आज से तुम तुलसी कहलाओगी और तुम्हारे बिना मेरा पूजन स्वीकार नहीं होगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुलसी का सम्मान करेगा उसे घर, धन, शांति और सौभाग्य मिलेगा। और इसी दिन से भगवान ने वचन दिया, जिस प्रकार पृथ्वी पर विवाह होता है उसी प्रकार हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन मैं तुम्हारा वर बनूंगा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा चलती आ रही है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी यह पावन पवित्र कथा सुनेगा उसे भी तुलसी विवाह का फल प्राप्त होगा। सच्चे हृदय से जो इस दिन तुलसी का सम्मान करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम और सत्य की शक्ति सबसे महान है और भगवान से प्रेम और समर्पण
करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। ओम तुलसी नमः, ओम शालिग्राम नमः, हरि बोल। यह ध्यान करते हुए हम इस कथा का समापन करते हैं। जो भी इस पावन पवित्र कथा को सुनता है उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर जन्म में तुलसी माता उसके साथ ही निवास करती है। माता तुलसी की यह पावन पवित्र कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।